इस लेक्चर में हम करेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी का जो चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये जो एनसीईआरटी है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो चैप्टर है जियोग्राफी का एनसीईआरटी का, तो उस चैप्टर के हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, जो हिमालय है, हिमालय नॉर्थ है ना, नॉर्थ वाला पार्ट, तो उसका नॉर्थ वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है, उसका नॉर्थ वाला पार्ट कौन सा है। नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज, ठीक है। तो फर्स्ट है हिमाद्री, लेजर हिमालय, शिवालिक या नन ऑफ द अबव। तो जो नॉर्थ वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं और साथ में हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं और साथ में हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इस ग्रेटर हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। किस में आती है, ये हिमाद्री में आती है, ग्रेटर हिमालय में आती है। और कौन सी स्टेट में आती है, नेपाल में आती है, ठीक है, नेपाल में आती है। और जो इंडिया की सबसे बड़ी है कंचनजुंगा, वो भी इसी रेंज में आती है। वो कहाँ पे है, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। अगर इंडिया की कोई पूछे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनजुंगा, सिक्किम में आती है। और वर्ल्ड की पूछे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ आती है, नेपाल में। और इसी जो नॉर्दर्न प्लेन है हिमालय का, हिमाद्री, इसी रेंज में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा और कुल्लू वैली, ठीक है। कांगड़ा और कुल्लू वैली कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। ये आपको पता ही है, कांगड़ा कुल्लू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एक मजूली इज ए रिवर आइलैंड, ठीक है, रिवराइन आइलैंड। तो ये कौन सी रिवर पे है, ठीक है, कौन सी रिवर पे बनता है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं मजूली क्या है, ठीक है, कौन सा आइलैंड है। ऑप्शन दे देंगे कि रिवर आइलैंड है या कोई और। तो ये कौन सा है, रिवराइन आइलैंड, ठीक है। रिवराइन आइलैंड कहाँ पे पड़ता है, ये असम में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, असम में, ठीक है। ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, मजूली रिवर आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे ये असम है बीच में, असम की कैपिटल दिसपुर है। तो यहाँ पे, ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा क्या होती है, टी होती है, चाय होती है। और ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। यहाँ तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश, असम से होते यहाँ से नीचे वेस्ट बंगाल से नीचे चली जाती है। कौन, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही आता है ये, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये पूछा हुआ। दुधवा नेशनल पार्क ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। एक रानी, ठीक है, अभी रिसेंटली रानी टाइगर रिजर्व बना है, कहाँ पे बना है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रानी टाइगर रिजर्व बना है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पहले जो शुगर केन में ये फर्स्ट होता था, अभी ये सेकेंड नंबर पे आ गया है। कौन, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दुधवा नेशनल पार्क, यूपी, दुधवा। अब बोल रहे हैं कि सॉइल कंटेनिंग कैल्सीरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज, ठीक है। कौन सी मिट्टी होती है जिसमें कैल्सीरियस होता है, ठीक है, ऐसे मतलब कंकड़ से होते हैं। तो कौन सी होगी ये, कंकर, है ना, कंकर में होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे एक दी है बांगर, खादर, बाबर, ठीक है, बांगर, खादर, बाबर भी दिया हुआ है। आपको पता है कि जब ये माउंटेन से नीचे पानी गिरता है, पानी गिरता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या, थोड़े पत्थर पत्थर रह जाते हैं, ठीक है, थोड़े पत्थर पत्थर रह जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी तराई एरिया बन जाता है ना। ऐसे भी आप गिरा के देखना पानी, तो जो पत्थर हो गए, मतलब जो मिट्टी शिट्टी होगी तो वो पहले ही इकट्ठी हो जाती है। फिर जो पानी होता है ऐसे रास्ता बनाना स्टार्ट कर देता है ना, रास्ता बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे ऐसे बह जाता है और थोड़ा नीचे बह जाता है। तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं बावर, ठीक है, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, बावर। ये वाला एरिया मतलब जैसे पानी गिरा ना, जैसे आपने बोतल से पानी फेंका नीचे, तो
कोई मिट्टी शिट्टी होगी तो वो स्टार्टिंग में है ना, मिट्टी पत्थर होगा तो वो स्टार्टिंग में ही रुक जाएगा, यहाँ रुक गया। फिर उसके बाद आप देखते हो कि पानी ऐसे ऐसे रास्ता बना के चला जाता है। तो जो दलदल होता है वो तरियाई रीजन होता है, ठीक है, तराई रीजन होता है। फिर यहाँ से ये नीचे जब बहता है पानी, इसको हम बोलते हैं खादर। ये वाला क्या है? खादर, ठीक है, ये वाला है खादर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर ऊपर चला जाता है, इसको बांगर बोलते हैं, ठीक है, इसको बांगर बोलते हैं। एलुवियल साइल की दो टाइप्स होती हैं, खादर और बांगर। जो न्यू एलुवियल साइल होता है उसको खादर बोलते हैं, और जो ओल्ड होता है उसको बांगर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा हुआ था इसका ऑप्शन क्या है? डी। अब बोल रहे हैं कि जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक ये है साउथ में, है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये वाला ईस्टर्न घाट है, और ये वाला क्या है? वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न। ये वेस्टर्न घाट यहाँ से नीचे जाता है पूरा श्रीलंका वाली साइड, तो यहाँ ईस्टर्न घाट, ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं नीलगिरी, ठीक है। जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नीलगिरी, उसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी, ठीक है। फिर ये वाला ईस्टर्न, ये वाला पूरा ऐसे कंटिन्यूस, मतलब ऐसे 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 ऐसे, और ये थोड़ा टूटा टूटा है, और ये वाइड है, चौड़ा है ईस्टर्न घाट। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, ठीक है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की, ठीक है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी। और यहाँ पे अगर वेस्टर्न घाट की कोई पूछे तो वेस्टर्न घाट की कौन सी आएगी आपकी? अनाई मुंडी, ठीक है, अनाई मुंडी। अनाई मुंडी कहाँ आती है? यहाँ पे आती है, और नीचे आती है इलायची की हिल। इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्डमन, ठीक है, कार्डमम। तो कोई वेस्टर्न घाट की पूछे तो वेस्टर्न घाट की होती है अनाई मुंडी, और ईस्टर्न घाट की कौन सी है? महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी, वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अनाई मुंडी। ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है, और ईस्टर्न उसकी कौन सी है? अनाई मुंडी। और हमने बीच में नीलगिरी देखी है ना, नीलगिरी। नीलगिरी की कौन सी है सबसे बड़ी? दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा, दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा। और ऊटी भी कहाँ आता है? वेस्टर्न घाट में आता है। अनाई मुंडी किसकी है? वेस्टर्न घाट की। अनाई मुंडी वेस्टर्न घाट की है, अनाई मुंडी वेस्टर्न घाट की है। ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी है, दोदा बेटा नीलगिरी की है। नीलगिरी जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों को मीट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहाँ पे एक ऐसे चोटी सी बन जाती है जिसको नीलगिरी हिल बोलते हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा, ठीक है। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा, ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी, और अनाई मुंडी किसकी है? वेस्टर्न घाट की। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो जैसलमेर है वो कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, जो वेस्ट मोस्ट स्टेट है, सबसे बड़ी स्टेट है, एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? राजस्थान। अब बोल रहे हैं कि बारचन आर फाउंड इन, बारचन आर फाउंड इन, क्या बोल रहे हैं? जो बारचन है वो कहाँ बनता है, ठीक है, कहाँ बनता है ये बारचन? ऐसे आधा चांद, जिसको हम क्या बोलते हैं? आधा चांद, वो होता है बारचन, ठीक है, आधा चांद। तो ये नीचे रेत 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 डेजर्ट एरिया में बनता है, ठीक है, डेजर्ट एरिया में बनता है आधा चांद, जिसको हम बारचन बोलते हैं, राजस्थान वाली साइड, ठीक है। राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट बोलो या वाइट डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट बोलो या वाइट डेजर्ट। अब वाइट डेजर्ट सोच के लद्दाख नहीं लगाना है, ठीक है, लद्दाख में तो बर्फ होती है। वाइट डेजर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे नमक होता है, ठीक है। थार डेजर्ट को वाइट डेजर्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ है? राजस्थान में, वहीं पे बारचन बनता है। जो अभी हमने देखा वेस्टर्न घाट है ना, तो वेस्टर्न घाट हमने देखा ये यहाँ वाली साइड आता है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसका जो नॉर्थन पार्ट है, ठीक है, इसका जो ये वाला नॉर्थन पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थन पार्ट को बोलते हैं कोंकण, ठीक है, कोंकण। ये गोवा गुजरात के पास आता है तो कोंकण। अगर ऐसे पूछ लें कि साउथ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो साउथ वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। और कन्नड़ वाला प्लेन जो है वो गुजरात वाली साइड आता है। तो नॉर्थन पार्ट कौन सा है वेस्टर्न घाट का? कोंकण। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट की? अनाई मुंडी। अब बोल रहे हैं लेक चिलिका, चिलिका, ठीक है, लेक चिलिका कौन से स्टेट में आती है? लेक चिलिका कौन से स्टेट में आती है? ये आती है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर होती है जो मैरीन, ऐसे मतलब जिसमें वेस्ट बुस्ट पानी में जो ओशन में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्लिट,
ठीक है। ऐसे पूछे कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ओशन, सी को क्या बोलते हैं, स्लिट। जिसमें ज़्यादा स्लिट होते हैं उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, चिलिका। ठीक है। ऐसे भी पूछें कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, तो चिलिका है। कहाँ पे आती है, उड़ीसा में आती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि वो लैंड मास, ठीक है, जो तीनों साइड पानी से ढका होता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला। जो तीनों साइड वाटर होता है जिसमें सी होते हैं उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि वो माउंटेन रेंज, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट का माउंटेन रेंज, ईस्टर्न पार्ट का, तो ये यहाँ से आता है हिमालय और यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट का माउंटेन रेंज, और जो बाउंड्री टच करता है किसके साथ, ये यहाँ पे नीचे है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के साथ बाउंड्री टच करता है, तो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इस माउंटेन को, इसको हम पूर्वांचल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्वांचल। अगर ऐसे पूछे कि पूर्वांचल का दूसरा नाम क्या है, ईस्टर्न हिल। ठीक है, ईस्टर्न हिल, पूर्वांचल का दूसरा नाम क्या है, ईस्टर्न हिल। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, और यहाँ पे असम, मेघालय, ठीक है, गारो, खासी, जंतियाँ, हिल भी कहाँ आती हैं, इसी में आती हैं, पूर्वांचल में आती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब पूछा हुआ इन्होंने क्वेश्चन में, अब क्या पूछा हुआ इन्होंने, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट, वो वाला पार्ट बताना है जो साउथ ऑफ गोवा, ये गोवा ना यहाँ पे, इसका जो साउथ वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा हुआ है। वेस्टर्न घाट का साउथ वाला पार्ट, ठीक है, वेस्टर्न घाट का गोवा का साउथ वाला पार्ट, किसका, गोवा का साउथ वाला पार्ट। ठीक है, गोवा का। अभी जो 2023 की नेशनल गेम हो रही है वो भी कहाँ हो रही है, गोवा में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्नड़। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि माउंटेन के बीच में, ठीक है, माउंटेन के बीच में, ये माउंटेन है ना, इसके बीच में जो नैरो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो नैरो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, वो आपको पता है, पासिस बोलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में है बनिहाल पास, है ना, जो जिला पास, जो जिला टनल भी है उस पर, बनिहाल पास पे जवाहरलाल टनल है। ठीक है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। तो वो माउंटेन के बीच में ऐसे नैरो पास होता है, रास्ता होता है, इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, पासिस होते हैं। ठीक है, जो नैरो गैप होता है माउंटेन के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, पास। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब पूछ रहे हैं कि जो ईस्टर्न घाट है उसकी साउथ ईस्ट हिल, ठीक है, उसकी साउथ, दो हिल बतानी जो साउथ ईस्ट में है। ठीक है, दो हिल बतानी जो साउथ वाले पार्ट में है। ठीक है, दो हिल किसकी बतानी है हमने, ईस्टर्न घाट की बतानी है। ठीक है, ईस्टर्न घाट, तो ये है ईस्टर्न घाट। ठीक है, इसकी साउथ ईस्ट में यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, ये वाली, यहाँ पे कौन सी हिल है, ठीक है, यहाँ पे आती है एक जावदा और शिवरो। ठीक है, जावदा शिवरो, जावदा शिवरो कहाँ की हिल है, ईस्टर्न घाट की। ठीक है, साउथ की, ईस्टर्न घाट की। ठीक है, ईस्टर्न घाट की हिल है कौन सी, जावदा शिवरो, जावदा शिवरो। ठीक है, जावदा शिवरो। और वेस्टर्न घाट की कौन सी है, अनाई मुंडी और कार्डमम, इलायची वाली हिल। ठीक है, और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, वेस्टर्न घाट की अनाई मुंडी। ऑप्शन बी। अब यहाँ पे पूछा है कि लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। ठीक है, जो लेसर हिमालय है और शिवालिक है उसके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल वैली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैली। अब जो हिमालय है उसकी कितनी रेंजेस हैं, 4 रेंजेस है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय को हम नॉर्थ नहीं बोलते क्योंकि वो थोड़े पीछे से आता है। ठीक है, थोड़े पीछे है और उससे पहले ओल्डर भी है ये। ठीक है, हिमालय से ओल्डर पहले बना हुआ है, तो ये ट्रांस है, ये ग्रेटर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लेसर हिमालय या मिडल हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं हम इसको। और फिर सबसे नीचे जो यंगेस्ट पार्ट है वो शिवालिक है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि ये वाला शिवालिक और लेसर हिमालय, ये नीचे शिवालिक है और लेसर हिमालय के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है जो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल माउंटेन के बीच में जो नैरो वैली थी, नैरो गैप था, उसको हम पासिस बोलते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, माउंटेन के बीच में जो नैरो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पासिस बोलते हैं। नैरो गैप जो माउंटेन के बीच में होता है उसको पासिस, और जो लॉन्गिट्यूडनल
गैप होता है उसको दुन बोलते हैं, ठीक है, दुन बोलते हैं। ये किसके बीच में आता है? ये इन दोनों के बीच में, मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में आता है लॉन्गिट्यूडनल दुन। जैसे देहरादून हो गया, है ना, देहरादून हो गया। ये लॉन्गिट्यूडनल पूछेंगे, लॉन्गिट्यूडनल होता है दुन, और नैरो होता है, नैरो क्या होती है? पासिस होती है, ठीक है, नैरो होता है पासिस, और दुन लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या होती है? वो होती है पासिस, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल दुन होती है और नैरो होती है पासिस, ठीक है। ये दोनों ही माउंटेन के बीच में आते हैं। ऑप्शन डी इज। अब बोल रहे हैं कि हिमालय में जो फेमस वैली है, जैसे कश्मीर की वैली, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है। ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर, ये पहाड़ी एरिया, ज़्यादा बर्फ पड़ती है। तो जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन आएंगे वो मिडल हिमालय में आते हैं, ठीक है, मिडल हिमालय बोलते हैं उसको, लेसर हिमालय बोलते हैं, और हिमाचल, ठीक है, मिडल हिमालय को लेसर हिमालय और हिमाचल, मिडल हिमालय को लेसर हिमालय, हिमाचल। उसकी सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? पीर पंजाल, ठीक है, सबसे बड़ी रेंज है पीर पंजाल। जो वैली ऑफ कश्मीर है वो पीर पंजाल में आती है, ठीक है, और कांगड़ा, कुल्लू ये हिमाचल में आते हैं, ठीक है। ये तीनों कहाँ आ रहे हैं? हिमाचल में, ठीक है। हिमाचल का दूसरा नाम क्या है? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को भी, मिडल हिमालय को भी हम हिमाचल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में आपको पता ही है कि चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो, ठीक है, एक पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, ये हर एक चीज में बहुत मतलब बहुत फायदा होता है इसका, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक है ये। यूपीएससी में थोड़ा ये होता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड रहना पड़ता है, होता बेस यही है, तो इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है एनसीईआरटी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेसर हिमालय नोन एज, ठीक है। जो लेसर हिमालय को हम क्या बोलते हैं? अभी हम पढ़ रहे थे, लेसर हिमालय, मिडल हिमालय, हिमाचल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिमाचल, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ऐसे हाईएस्ट पीक इन, हम केटू को भी बोल सकते हैं, केटू, काराकोरम 2, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय के काराकोरम और लद्दाख और जस्कर 3 रेंज आती है। उसमें जो फर्स्ट वाला है काराकोरम रेंज, उसमें आती है केटू, केटू का दूसरा नाम है काराकोरम 2, गॉडविन अस्टिन और कागिर, ठीक है। लेकिन ये पीओके वाले एरिया में आती है, तो इसको हम नहीं काउंट करते। तो हाईएस्ट पीक इंडिया की कौन सी है? कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा, ये सिक्किम में आती है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में आती है, ठीक है। और नंदा देवी उत्तराखंड में आती है। नंगा पर्वत ये पीओके, जम्मू कश्मीर। वही बोला है कि हिमालय की 3 पैरेलल रेंज है, ठीक है, 3 पैरेलल, ऐसे 4 है, चौथी वाली जो ट्रांस हिमालय वो थोड़ी पीछे है। तो 3 पैरेलल रेंज में सबसे नॉर्थ कौन सी है? ये बहुत ही बार पढ़ लिया हमने, हिमाद्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यंग फोल्ड माउंटेन किसको बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन हम हिमालय को बोलते हैं। अरावली जो है वो रेसिड्यूल है और ओल्डेस्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो सियाद्री वेस्टर्न घाट को बोलते हैं, नीलगिरी डेक्कन एरिया में, और ये भी ओल्डेस्ट में आती है, तो हिमालय को बोलते हैं। ऑप्शन। अब बोल रहे हैं कि जियोलॉजी के हिसाब से कौन सी मोस्ट स्टेबल लैंड या ब्लॉक है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल लैंड एंड ब्लॉक। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी आपको पता ही है कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, क्योंकि वो पहले से बना है, रॉक मतलब कि वॉल्केनो फटे थे उससे बना हुआ है, तो ऐसे सख्त हो गया है। ये जो हमारा हिमालय है, नॉर्दर्न पार्ट है, ये किससे बना है? जो गोंडवाना लैंड और पैंथिलिया, ठीक है, इनके बीच में सी था, तो सी से ऐसे दोनों ये मर्ज हुए, सी ऊपर गया, पीक ऊपर आ गई, तो इससे हिमालय बना। तो ये अभी लेटेस्ट बना हुआ है, तो बीच में पानी है, दलदल है थोड़ा, ये इतना स्टेबल नहीं है। कौन सा है? पेनिनसुला प्लेट्यू ज़्यादा स्टेबल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे हमने एमसीक्यू पढ़ने हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन। वही आ गया। अब टेथियस सी से कौन सा बना हुआ है? टेथियस सी के एक्युमुलेशन से, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड, ये पहले चला थी, बीच में सी था, तो ये दोनों ऊपर आते गए आते गए आते गए, तो ऐसे ऊपर हो गया, ठीक है। आप अपना घर भी देखते होगे, 10 साल के बाद देखना थोड़ा नीचे हो गया होता है, ठीक है। तो फोर्स भी होती है, ठीक है, हीट भी होती है। जो हमारी अर्थ होती है, क्रस्ट मेंटल कोर, है ना, वो क्या होता है? उसमें टेम्परेचर होता है, 100 रीजन होते हैं। तो यहाँ पे क्या बना था? टेथियस सी से हिमालय। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं था गोंडवाना लैंड का? कौन सा पार्ट नहीं था गोंडवाना लैंड का? ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं था गोंडवाना लैंड का? तो जब गोंडवाना लैंड का ब्रेक डाउन हुआ था, इंडिया भी बना था, ऑस्ट्रेलिया भी बना था, साउथ अमेरिका भी बना था, लेकिन यूरोप नहीं बना था, ठीक है, उससे यूरोप नहीं बना। ऑप्शन सी। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है? ठीक है, ये हमारी इंडिया है,
ठीक है। सबसे पहले कौन बना था, ये नीचे वाला प्लेट्यू, वॉल्केनो फटने से बना है। ये तो अभी बना है हिमालय, यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। फिर उसके बाद प्लेन बने थे, ठीक है। तो कौन सा है, पेनिनसुला प्लेट्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है, पेनिनसुला प्लेट्यू। ओल्डेस्ट लैंड मास पेनिनसुला प्लेट्यू। और यंग कौन है, हिमालय। अब बोल रहे हैं कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। जो थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक की, उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ प्लेट में क्या इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक, 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, वही टकराती हैं, ठीक है। वही टकराती हैं तभी वॉल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, और उसी से न्यू चीज़ें फॉर्मेशन होती है। तो उस थ्योरी के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज इन पोजीशन, साइज ऑफ कॉन्टिनेंट भी चेंज हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ए ओशन बेसिन, ठीक है। तो लैंड मास बनते हैं, रिलीफ बनते हैं, रिलीफ होता है उबड़ खाबड़ वाली जगह। तो ये सारा ही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। किसे, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, व्हेन सम प्लेट मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर, ठीक है। अवे फ्रॉम द ईच अदर, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट क्या होता है, पास आना, अवे होता है थोड़ा दूर जाना। तो ये कौन सी होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, द मूवमेंट ऑफ ए प्लेट रिजल्ट इन सम जियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। जो थ्योरी ऑफ प्लेट, मतलब जब प्लेटें टकराती हैं, बड़ी बड़ी जो प्लेटें हैं हमारी, वो टकराती हैं, कोई ना कोई चीज़ की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इनमें से कौन सा है, उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। फोल्ड है ना, फोल्ड से क्या होता है, माउंटेन बनते हैं, फ्लैट फॉल्टिंग, रिफ्ट वैली बनती है, वॉल्केनो एक्टिविटी से भी लैंड मास, ठीक है, जैसे लावा निकलेगा उसमें से तो लैंड वगैरह बन जाएगी, कोई ज़मीन वगैरह बन जाएगी। लेकिन कौन सी नहीं बनती है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट के टकराने से कौन सा नहीं बनता, ये होता है ग्लेसिनेशन, जो बर्फ़ के पहाड़, ठीक है। बर्फ़ के पहाड़, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। बर्फ़ के पहाड़ नहीं बनते हैं, ऑप्शन डी। अब बोल रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, जो डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग टाइप की कलर होती है, ठीक है। अलग मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर की मिट्टी होती है, ठीक है। अलग अलग कलर की मिट्टी होती है। अब यहाँ पे बोला इन्होंने डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन, ठीक है। डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन, ये ऊपर नॉर्थ वाली साइड में माउंटेन है ना, माउंटेन ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौन सी सॉइल होगी, माउंटेन वाली, माउंटेन सॉइल बोलते हैं हम। और प्लेन में, ठीक है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, अभी हम पढ़ रहे थे खादर बांगर, पानी गिरा, तो जहाँ पे पानी वाली सॉइल में हम, पानी जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। वहाँ पे कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल। ये इस वाले प्लेन में, ठीक है, इस वाले यहाँ यूपी साइड जहाँ पे गंगा बहती है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है, एलुवियल, ठीक है, एलुवियल। फिर वहाँ से नीचे आएंगे हम, जैसे एमपी उत्तराखंड, सॉरी एमपी छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, रॉक फॉर्मेशन अलग है, तो यहाँ पे कौन सी होती है, रेड सॉइल। रेड सॉइल किससे बनती है, रेड सॉइल आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, और किससे बनती है, ये वॉल्केनो के फटने से बनती है, ठीक है। फिर उससे नीचे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट आता है, उधर होती है लैटराइट सॉइल, ठीक है। लैटराइट सॉइल होती है, ये लीचिंग से बनती है, ठीक है, नीचे लीचिंग से बनती है। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको। ऊपर माउंटेन सॉइल, यहाँ पे एलुवियल सॉइल, फिर यहाँ थोड़े नीचे सेंट्रल इंडिया में रेड सॉइल, ठीक है। ये थोड़ा कठोर है ना, यहाँ पे प्लेट्यू है, तो जो रॉक होती है, ठीक है। और उसके बाद वॉल्केनो की वजह से रेड सॉइल बनती है। फिर नीचे लैटराइट सॉइल वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में, ठीक है। जो चाय के लिए भी अच्छी होती है, मसालों के लिए भी अच्छी होती है, और काजू के लिए भी अच्छी होती है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के एमसीक्यू थे, जो एनसीईआरटी बेस्ड थे। थैंक यू।